जय हिंद साथियों। आइए आज हम चर्चा करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण नियमों का निगमन करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को, अब आइए अब बेसिक कॉन्सेप्ट जब सीख चुके हैं तो कुछ नियम जो कि प्रश्नों को हल करने के लिए लागू होते हैं उसको सीखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो चतुर्थांश के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं चित्र के अंतर्गत, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट इंडिकेट करेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। जैसे कि इस वाले बिंदु को इस बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु मूल बिंदु का मतलब है कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को नाम दिया जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु को समांतर ओ से प्रदर्शित करते हैं और ओ का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। इस वाली लाइन को नाम देते हैं एक्स अक्ष और इस वाली लाइन को नाम देते हैं वाई अक्ष। ये ऋणात्मक दिशा में एक्स डैश और ये ऋणात्मक दिशा में इसको वाई डैश से दर्शाते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये आज का कॉन्सेप्ट है मेरा। चलिए कल्पना करते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे है और एक दूसरा बिंदु मैं मान लेता हूँ कि वो बिंदु यहाँ पे है। पहला जो बिंदु मैं यहाँ पे मान रहा हूँ उसका निर्देशांक डाल दे रहा हूँ x1 y1 और यहाँ पे जो बिंदु है उसका नाम दे देता हूँ x2 y2। ये निर्देशांक दे दिया मैंने। नामकरण करेंगे तो अगर नाम इसको a लिखा जाए और इसको नाम b लिखा जाए तो इस x1 और y1 का मतलब क्या है? x1 का मतलब है और y1 का मतलब ये है कि अगर इस बिंदु से इस रेखा पे यानी x अक्ष पे लंब डाला जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बताएगा वो बताएगा x1 को, यानी ये x1 है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बताएगा वो बताएगा y1, यानी ये दूरी। और अगर हम लोग इस अक्ष पर देखा जाए तो जितनी दूरी ये होगी उतना ही दूरी ये वाली होगी, मतलब ये हो जाएगा y1। पुनः अगर इस बिंदु से अगर हम लोग लंब डालें इस पे तो इस तरह से पड़ेगा, लेकिन हम लोग को दूरी क्या ज्ञात करना। चलिए जब ये डाल दिए तो इसका मतलब ये निकल करके आया। इस बिंदु को मैं मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत तो हम लोग ये मूल बिंदु से है। जो मूल बिंदु का निर्देशांक मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये जो होगा उसको 0,0 से दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या बनेगी, तो जो लिखा हुआ है x2 ये x2 बनेगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी का मतलब ये वाला मान होगा y2, यानी इस अक्ष पे उतना ही दूरी अगर चलेंगे तो इसको y2 बोलेंगे। यानी ये वाली जो दूरी है वही दूरी ये भी है, यानी इस y अक्ष पे जो चली जाती है दूरी उसको y का मान रखते हैं और जो x अक्ष पे जो दूरी चली जाती है उसको x का मान रखते हैं। निकालना है मुझे ये वाला मान a से b का। चलिए इस वाले बिंदु से इस वाले रेखा पे लंब डाल देते हैं ऐसे, तो जहाँ लंब पड़ेगा 90 डिग्री का कोण बना। अब यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ तक y है तो देखेंगे तो ये आयत दिख रहा है और आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है। उस हिसाब से अगर
ये ए है, ये बी है और इसका नामकरण कर दें सी। अगर सी नामकरण कर दें तो यहाँ से यहाँ तक y1 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा y2 माइनस y1, यानी ये मान BC की जो वैल्यू होगी y2 माइनस y1 बनेगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो x2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो x1 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकाला जाए तो लिखा जाएगा x2 माइनस x1, अर्थात ये जितना मान होगा उतना ही ऊपर वाला मान होगा AC का, यानी इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अब बात रह गई कि AB का मान निकलेगा कैसे। तो ध्यान से देखा जाए तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, जब त्रिभुज ABC एक समकोण है, एक समकोण है, तब पाइथागोरस प्रमेय को लागू हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगी तो लिखा क्या जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर मिलेगा क्या, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अर्थात AC का मतलब कर्ण का स्क्वायर, AC का मतलब ये आधार का स्क्वायर और BC का मतलब लंब का स्क्वायर। सबकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। AC का मतलब दिया हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस BC का मतलब दिया हुआ है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान तो मुझे AB का निकालना है, तो AB का जब मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इस साइड आएगा, तो हो जाएगा रूट के अंतर्गत x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी ये मान जो निकल करके आ रहा है यही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी इस फार्मूले से आप कोई भी प्रश्न लगा सकते हैं। चलिए मैं कुछ प्रश्नों को हल करके दिखा देता हूँ। जैसे कल्पना करिए कि मेरे पास दो निर्देशांक है, एक मान मान लेता हूँ कि 5,3 है और दूसर का मान लेता हूँ 8,7 है। दो निर्देशांक मैंने मान लिया, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए एक एग्जांपल समझ ही लेते हैं। तो हम लोग इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। इसके हिसाब से लिखे चलेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी AB बराबर बना जाएगा तो x2 माइनस यानी 5 माइनस 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी 8 में से यदि 5 घटा दिया जाए तो बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटा दिया जाए बचेगा 4 का स्क्वायर। यानी हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 25, यानी बाहर निकल करके आएगा 5। ये 5 मात्रक जो निकल करके आया यही AB का मान है। अर्थात इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहा है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी ज्ञात करना होगा तो इस नियम का पालन करेंगे। चलिए अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। अगले रूल्स से पहले एक दो एग्जांपल और करवा देते हैं आपको। निर्देशांक दे रहा है -3, 4 और
2,0। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b। तो इसका निर्देशांक जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ए बी बराबर निकाला जाएगा, तो ए बी बराबर रूट में जो फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे फार्मूले पे मान रखेंगे। x2 का मान कितना, 2 हो जाएगा, माइनस ये फार्मूले से x1 का मान दिया है -3, यानी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दिया है 0, माइनस y1 की वैल्यू दिया है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हल करेंगे ये रूट में रहेगा सब, ये 2 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ से, यानी -4 है का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर करने के पश्चात ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, यानी ए बी की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी रूट में 41। ये रहा मात्रक, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी रहा। मे भी आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा लेवल हम लोग ऊपर लेकर चलते हैं, थोड़ा सा। सपोज एक निर्देशांक दिया हुआ 3,4, दूसरा निर्देशांक दिया है x,5, और इसके बीच की दूरी बता दे रहा है 5 मात्रक है। यहां से यहां तक के बीच की दूरी बता दिया 5 मात्रक है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, वही फार्मूला अपनाएंगे। ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2 मान रख दीजिए आप। ए बी की वैल्यू दे रहा है कि 5, इन दोनों के बीच में दे रहा है x2 की वैल्यू दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, यानी 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर करने का मतलब 1 ही आएगा, बराबर 5। दोनों पक्षों का वर्ग करिए ताकि काड़ी हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो काड़ी हट जाएगी, काड़ी हटेगी तो क्या बनेगा 25, बराबर बनेगा ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1। इसको इस साइड ले आए तो बनेगा 24, बराबर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हल करेंगे तो ये वर्ग में दिख रहा है, और ये तो जब इधर लेकर आएंगे वर्ग को तो बनेगा कितना, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा रूट में 24। रूट में 24 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 बराबर 6 चौको 24 होता है, 6 चौको 24, 4 को बाहर निकालेंगे 2 कड़ी में 6 लिख सकते हैं। तो इसको उस साइड भेज देंगे तो x बराबर निकल करके आएगा 2 कड़ी में 6 और प्लस 3। ये रहा आपका आंसर, x का मान जो निकल करके आएगा।
तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी प्रश्न हो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले रूल्स की तरफ चलते हैं।